हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये लास्ट पार्ट आपका रहेगा सितंबर का एंड इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और फॉर द प्रीवियस सेशन आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड मंगोलिया टू रजिस्टर इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फुटसल विक्ट्री इन द 2026 AFC क्वालिफायर्स। व्हेन विल द 2026 AFC फुटसल एशियन कप विल बी हेल्ड। तो ये आपका कब होगा? ये 27 जनवरी से आपका 7 फरवरी 2026 को होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, इट वॉज योर 18th एडिशन, इट विल बी योर 18th एडिशन ऑफ एशियाज प्रीमियर मेंस फुटसल चैंपियनशिप, जो इंडोनेशिया में होना है। और इसमें 16 टीम्स ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद विच फ्रांस बेस्ड कंपनी टू एनहांस ऑटोमेशन एट इट्स लॉन्च साइट ऑपरेशन। तो इसरो ने रिसेंटली पार्टनरशिप एक्सटेंड की है फ्रांस की शैंडर इलेक्ट्रिक एसई के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है ये आपका एक्टिव रहेगा 15 ईयर्स के लिए। और इसका मेन एम क्या है? हमें एनहांस करना है ऑटोमेशन सिस्टम एट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीआरडीओ रिसेंटली in partnership with which command successfully conducted the test launch of next generation intermediate range Agni Prime missile from rail based mobile launcher at the Abdul Kalam Island of the ओडिशा कोस्ट। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने आपका पार्टनरशिप किया था। ठीक है, किसके साथ? स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के साथ, कंडक्ट करने के लिए टेस्ट लॉन्च नेक्स्ट जनरेशन इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो है ये मिलिट्री आर्म है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं मिसाइल की। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है इसकी मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर्स की है। इट इज द 6th वेरिएंट ऑफ अग्नि सीरीज मिसाइल। ठीक है, 10.5 मीटर की इसकी लेंथ रहेगी, आपकी डायमीटर है 1.2 मीटर 1.2 मीटर का। ठीक है, पेलोड ये ले सकता है मैक्सिमम 1.5 टन का। ठीक है, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की बात करें, इसके कमांडर इन चीफ हैं वाइस एडमिरल सूरज बेरी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2003 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट फॉर इट्स प्रोग्रेस इन एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट। तो रिसेंटली DGCA जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, इस अथॉरिटी को जो है आपका ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला है। और इट वाज रिसीव्ड बाय द फैज अहमद किडवाई, जो डीजी है DGCA के, ड्यूरिंग द 42nd सेशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली, जो आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। ठीक है, अब बात करें सर्टिफिकेट की, तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कंट्रीज या फिर एविएशन अथॉरिटीज को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द ICAO यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट। ये ऑडिट क्या होता है? ये एक ग्लोबल इवैल्यूएशन सिस्टम है जो चेक करता है कि कैसे कोई भी कंट्री जो एविएशन सेफ्टी रूल्स हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, या उसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन उसका किया जा रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिसेंटली साइन अ MOU विद विच कंपनी टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ बूस्ट करने के लिए यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? तो आंसर इज जेप्टो। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेप्टो। इस MOU के तहत जेप्टो 10,000 अर्बन जॉब्स प्रोवाइड करेगा जो टारगेट करेंगी यूथ, विमेन एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मोरक्कोज डिफेंस मिनिस्टर Abdelatif Loidi jointly inaugurated a state-of-art defense manufacturing facility of which company in Beirut, Morocco। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के राजनाथ सिंह जी, इनका विजिट हुआ था मोरक्को में और उसी दौरान इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया था मोरक्को में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो फैसिलिटी है ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल जो आपके हैं 8x8 व्हीकल, इनको मैन्युफैक्चर करेगी और इस फैसिलिटी का एरिया आपका है 20,000 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट्स जो इनकी विजिट से रिलेटेड हैं, जैसे इन्होंने बायलैटरल मीटिंग आपकी परफॉर्म मतलब
इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बायलैटरल मीटिंग में, मोरक्को में हुई थी ये, ठीक है। देन इस बायलैटरल मीटिंग का फोकस एरिया आपका डिफेंस कॉपरेशन में था, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में था, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में था। साथ में ही इन्होंने अनाउंस किया था ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिफेंस विंग एट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रबात, जो मैक्सिको की कैपिटल अब की है, ठीक है। इसके अलावा एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन बाय द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड मोरक्को। इसके साथ ही एक और इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी रियाद मेजौर के साथ, जो यहाँ के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड हैं मोरक्को के, इनके साथ ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी। और इसका मेन एम क्या था, बायलैटरल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने का, ठीक है, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज APEDA's फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन डैश। तो इन्होंने पहला रीजनल आपका फर्स्ट रीजनल ऑफिस APEDA का लॉन्च किया था पटना, बिहार में, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG, साइन अ MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस ऑपरेशनल कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू कोलैबोरेशन इन ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली। तो CAG जो है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनके द्वारा एक MOU साइन हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ, CBDT के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है एनहांस करने के लिए ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब कोलैबोरेशन हुआ है किस चीज के लिए, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस यहाँ पे आए थ्रू दी कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, रवि अग्रवाल जो चेयरमैन है CBDT के, एंड आनंद मोहन बजाज जो डेप्यूटी CAG हैं आपके, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में, ऑडिट में एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने विच इज चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किए हैं दो मेजर प्रपोजल। पहला आपका है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। ये जो बोनस है ये आपका दुर्गा पूजा या दिवाली पे दिया जाता है, ठीक है। एंड इस बार यहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है, जो बेसिकली आपका 78 डेज का वेज होता है, वो यहाँ पे एज अ बोनस दिया जाता है। और मैक्सिमम अमाउंट पर एम्प्लॉय जो दिया गया है वो है 17,951 रुपीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे पहली स्कीम जो है ये है फेज 3 ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो अपग्रेड करेगी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को और ऐड करेगी 5,000 आपके पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को, ठीक है। दूसरा आपका स्कीम है, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का और ऐड किया जाएगा 5,023 अंडर ग्रेजुएट सीट्स विद अ कॉस्ट सीलिंग ऑफ 1.4 करोड़ पर सीट, ठीक है। बजट इसके लिए आपका है 15,034.50 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 टू द फाइनेंशियल ईयर 2028-2029। ओके, नेक्स्ट न्यूज आपकी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किए हैं दो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिहार में, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, बूस्ट करना कनेक्टिविटी, रिड्यूस करना ट्रैवल टाइम एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, पहला प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 लेन साहिबगंज टू अरेराज टू बेथाई सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 139W अंडर द हाइब्रिड एन्युटी मोड, जिसका लेंथ 78.942 किलोमीटर्स रहेगा एंड कैपिटल कॉस्ट इसकी रहेगी आपकी 3,822.31 करोड़ की। इसके अलावा यहाँ पे अप्रूव किया गया है डबलिंग ऑफ बख्तियारपुर टू राजगीर टू तिलैया सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन बिहार में, जिसका कॉस्ट 2,192 करोड़ रहेगा, लेंथ रहेगी 104 किलोमीटर की। इसके साथ ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। इसका ड्यूरेशन 2021-22 से आपका 2025-26 तक बताया गया है, जिसमें ड्यूरिंग दी 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल टोटल आउटले इसका है आपका 2,277.397 करोड़ का। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका है कि हमें सपोर्ट करना है इंडिया के एफर्ट्स को, ठीक है, हमें सपोर्ट करना है इंडिया के एफर्ट्स को ताकि हम जल्दी अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है।
अब इसमें आपकी 4 इसमें सब स्कीम भी लॉन्च की गई हैं। मेजर कंपोनेंट जो इसके हैं जैसे डायरेक्टोरल एंड पोस्ट डायरेक्टोरल फेलोशिप्स जो हमें प्रोवाइड करेगी रिसर्च सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू यंग रिसर्चर्स, जो हमें हेल्प करेंगे टू बिकम इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च स्कीम जो एनकरेज करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटी हेल्थ एरियाज में, ठीक है। देन एमेरिट साइंटिस्ट स्कीम जो ऑफर करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिसर्च और टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर टू आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। इसके अलावा भटनागर फेलोशिप प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज करेगा एंड सपोर्ट करेगा एमिनेंट साइंटिस्ट को so that they can pursue advanced research and innovative technology development. Next आपको क्वेश्चन है, the RBI recently allowed standalone primary dealers to participate in which type of contract to enhance forex market making and risk management. तो recently RBI ने allow किया है standalone primary dealers को that कि ये आपका participate कर सकते हैं non deliverable derivative contracts में, ठीक है, टू एनहांस फॉरेक्स मार्केट मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसपीडीज जो आपके मतलब एसपीडीज विच आर ऑथराइज्ड एज एडी कैट 3 दैट इज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3rd, ये ऑफर कर सकते हैं रूपी एनडीडीसी दैट इज नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दे कैन ऑफर टू बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है, एज पर दी मास्टर डायरेक्शन ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरबैंक डीलिंग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली 7th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है आयुष्मान भारत योजना की। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, 23 सितंबर 2018 को, एंड इट वाज लॉन्च ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विजन, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट किया गया है आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इन पार्टनरशिप विद स्टेट हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। देन इसके तहत 5 लाख हेल्थ कवर 5 लाख का हेल्थ कवर पर फैमिली पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कवरेज आपका अगर हम बात करें तो 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज आपको मिलता है। इसके साथ सारे आपके जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जिनकी एज 70 है या इससे ज्यादा है, ये एलिजिबल है आपके फ्री हेल्थ कवरेज अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एडिशनल 5 लाख का टॉप अप कवर भी मिलता है। इसके साथ ही इनके पास ऑप्शन होता है कि ये कंटिन्यू कर सकते हैं स्कीम के साथ या ये स्विच कर सकते हैं अदर स्कीम्स जैसे ECHS हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट जो नोट करना है, ये जो स्कीम है ये आपकी देश भर में इम्प्लीमेंट की गई है और एक स्टेट कौन सा ऐसा है जिसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च दी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रोवाइडिंग 2100 पर मंथ टू एलिजिबल वुमेन टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडिंग। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक योजना लॉन्च की है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत 2100 का फाइनेंशियल असिस्टेंट पर मंथ दिया जाएगा वुमेन्स को, ठीक है, इनके इकोनॉमिक एंड सोशल स्टैंडिंग के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग आपके 20 लाख वुमेन बेनिफिशियरीज यहाँ पे आपके होंगे एंड इसके लिए एलिजिबल कौन है, जिनकी एज 23 से ज्यादा है और 60 से कम है, मैरिड अनमैरिड दोनों इसमें आएंगे, एंड उनकी जो इनकम है फैमिली अर्निंग जो है उनकी लेस देन इक्वल्स टू 1 ईयर पर लाख होनी चाहिए, ठीक है, पर 1 लाख पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए बजट आपका 500 करोड़ का रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, एंड इसमें एक ही घर की एक से ज्यादा महिला एलिजिबल हो सकती है, ठीक है, मोर देन 1 एलिजिबल वुमेन पर हाउस होल्ड कैन रिसीव बेनिफिट। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप जो है उसके थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा। यहाँ पे इस ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और ग्रीवियंस रिएड्रेसल का काम देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हब जो इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट का, इन्होंने लॉन्च किया है विमेन सेंटर्ड वर्जन ऑफ राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम? इस स्कीम का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 साल रहेगा, टिल मार्च 2027 तक ये आपकी चलेगी, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब वी हब ने लॉन्च किया है इस राइज स्कीम को and it is assisted by World Bank and it is supported by Ministry of
MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना विमेन लेड MSMEs को तेलंगाना में। इसके तहत 45 विमेन लेड MSMEs को चूज किया जाएगा 13 डिस्ट्रिक्ट से, एंड इनको यहाँ पे जो है सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंटोरिंग, नेटवर्किंग एंड ग्रोथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इनको। कब तक ये चलेगा? ड्यूरेशन क्या रहेगी? 2 साल की रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स इसके आपके हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो फोकस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग एट द ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अनवील 3 ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 2026 वर्ल्ड कप, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मैस्कॉट विद इट्स होस्ट कंट्री? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? क्लच। बाल्ड ईगल जो आपका है ये यूएसए का मैस्कॉट है। जायू जो जगुआर है मैक्सिको का मैस्कॉट है। मैपल मूस ये आपका कनाडा का मैस्कॉट है। ये सारे ही सही है या ए और बी सही है आपके सिर्फ? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए, बी एंड सी, मतलब ये सारे आपके सही है ए, बी एंड सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और इसमें ये भी नोट करना है, बाल्ड ईगल जो है ये आपका नेशनल बर्ड है यूएसए का। ठीक है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इमेज इनके देख सकते हैं, कनाडा का मैस्कॉट। ठीक है, देन ये आपका जो है मैक्सिको मैस्कॉट है और ये यूएसए का है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप ये 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 26 जून से लेके 19 जुलाई तक आपका रहेगा 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन launch which of the following missions to study space weather and its impact on earth and space technology? तो recently NASA ने नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है 3 मिशंस को। कौन कौन से मिशन हैं? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब IMAP, ठीक है, स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1 एंड क्रूथर जियोक्रोना ऑब्जर्वेटरी। ये तीनों मिशन नासा ने इन कोलैबोरेशन विद NOAA लॉन्च किए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, ये जो मिशंस हैं इनको लॉन्च किया गया था SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से। ठीक है, नासा की आपकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं सीन डफी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसे 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब बात करेंगे मिशंस की। पहला मिशन आपका है IMAP। इसकी कॉस्ट आपकी लगभग $600 मिलियन है। इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम सन अर्थ L1 पॉइंट एंड इसका मेन एम क्या है? स्टडी करना हेलियोस्फेयर बाउंड्री एंड सोलर इंस्टेलर इंटरैक्शन को। सेकेंड आता है आपका इस स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1। इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसका काम रहेगा मॉनिटर करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना सोलर विंड एंड CMEs की फ्रॉम L1 पॉइंट। नेक्स्ट आता है क्रूथर्स जियोक्रोना ऑब्जर्वेटरी। ये फर्स्ट मिशन है जो स्टडी करेगा अर्थ के एक्सोस्फेयर को यूजिंग UV लाइट। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज R क्रूथर्स एंड इसका एम है मैप करना जियोक्रोना एंड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट को। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद कॉमन सर्विस सेंटर E-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड दैट इज CSE SPV टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अक्रॉस इंडिया? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है CSE SPV के साथ मॉडर्नाइज करने के लिए हमारे इंडिया के अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स को? तो इट इज योर नेशनल अर्बन कॉर्पोरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेशनल अर्बन कॉर्पोरेशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा ये MOU साइन हुआ था। अब इसे फेजेस में आपका जो है ऑपरेट किया जाएगा। जैसे इनिशियल फेज में ये जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट करेंगे आधार बेस्ड eKYC से, E-साइन से, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिजिलॉकर, E-स्टैम्प सब से, ठीक है, क्लाउड होस्टिंग से। देन नेक्स्ट फेज में ये इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क बेस्ड सर्विसेज एंड डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स का आपका मतलब ये सब चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे सेकेंड फेज में और नेक्स्ट फेज में। ठीक है, अब CSE SPV जो है ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, APIs, ऑपरेशनल सपोर्ट हम इस इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें, प्रभात चतुर्वेदी जो CEO हैं NUC FDC के, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड भगवान पाटिल जो आपके CSE SPV के ग्रुप प्रेसिडेंट हैं।
इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द Goods and Services Tax Appellate Tribunal, that is GSTAT, and its e-code portal aimed at resolving GST dispute efficiently. The GSTAT was constituted under the which section of CGST Act 2017? तो रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है एंड ई कोड पोर्टल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ताकि जीएसटी रिलेटेड जो आपके डिस्प्यूट हैं वो इजीली और एफिशिएंटली रिजॉल्व किए जा सके। एंड जो आपका जीएसटीएटी है इसको कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर दी सेक्शन 109 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रिब्यूनल है ये ऑपरेट करेगा थ्रू द प्रिंसिपल बेंच इन न्यू दिल्ली एंड 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 लोकेशन, और हर एक बेंच में आपके 4 मेंबर होंगे, 2 जुडिशियल प्लस 2 टेक्निकल आपके होंगे। ठीक है, इसके अलावा टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो इसकी हियरिंग आपकी दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगी। आप अपील फाइल कर सकते हो, मतलब ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया गया है आपका 30 जून 2026 तक। ठीक है, इसका एम क्या है, रिड्यूस करना लिटिगेशन बर्डन ऑन हाई कोर्ट एंड इंश्योर करना यूनिफॉर्म स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ जीएसटी डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसके अलावा ई कोर्ट पोर्टल जो है इसके थ्रू यहाँ पे मतलब बेसिकली ये फीचर करता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील्स, आप केस ट्रैकिंग देख सकते हो कहाँ तक केस पहुंचा है एंड वर्चुअल हियरिंग भी आप यहाँ पे मतलब ये वाला फीचर भी ये आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, आरबीआई ने रिसेंटली आपके डायरेक्शंस आपकी गाइडलाइंस जो हैं वो आपकी रिलीज की थी फॉर एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑफ अ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये गाइडलाइंस हैं आपकी आरबीआई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2026 तक। इसे इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 18 एंड 10(2) ऑफ 10(2) ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये सारे पेमेंट सिस्टम जो प्रोवाइडर्स हैं एंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब पे लागू होगा। ठीक है, अब इसके तहत बोला क्या गया है कि हमें यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी होगी, ये मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे भी आपकी जो गाइडलाइन है वो क्या कहती है, एटलीस्ट 1 फैक्टर मस्ट बी डायनेमिक, इनमें से एक फैक्टर जो है वो आपका डायनेमिक होना चाहिए और यूनिकली वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे ओटीपी होता है, हर बार अलग ओटीपी आता है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 1 फैक्टर कॉम्प्रोमाइज शुडंट इम्पैक्ट दी अदर। ठीक है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन कैटेगरीज कैसी रखी गई हैं, 3 टाइप की कैटेगरीज रखी गई हैं, जैसे समथिंग द यूजर नो, जैसे पासवर्ड हो गया या पिन हो गया। ठीक है, समथिंग द यूजर हैज, जैसे कार्ड हो गया या टोकन हो गया, और समथिंग द यूजर इज, दैट इज बायोमेट्रिक। तो ये सब चीजों से हम जो है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनको फॉलो करना होगा रिस्क बेस्ड अप्रोच। एक्स्ट्रा हाई सिक्योरिटी चेक यहाँ पे अप्लाई करने होंगे, जैसे लोकेशन, डिवाइस आईडी, बिहेवियर पैटर्न्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहती हूँ और मेरी जो ट्रांजेक्शन आपके होती है वो मैक्सिमम दिल्ली की ही होंगी क्योंकि मैं वहां पे रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट आती है 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन जो मेरी है वो बहुत मैटर करेगी, क्योंकि हमेशा मेरी जो पेमेंट आई है या पेमेंट जो मैंने की है वो दिल्ली में की है या इंडिया में की है। पर पाकिस्तान से अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है इतने हाई अमाउंट की आती है तो थोड़ा यहाँ पे जो है आपका रिस्क जनरेट होता है। तो ये सब चीजें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको देखना होगा। ठीक है, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन कैन यूज डिजी लॉकर फॉर नोटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। यहाँ पे क्या हो सकता है, हम यूज कर सकते हैं डिजी लॉकर का। जैसे हम यहाँ पे मतलब ये लोग ऐड कर सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे कंफर्म करो, वो वेरीफाई करो, तब जाके पेमेंट जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाई रिस्क की चीजें या हाई रिस्क ट्रांजैक्शन इन्हें दिखे। ठीक है, नाउ इश्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, जैसे ये इंश्योर करेंगे ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज सिक्योर बिफोर रोल आउट। कस्टमर प्रोटेक्शन, जैसे
फुल कंपेंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अगर इशूअर जो है इट फेल्स टू फॉलो दी नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स या गाइडलाइंस जो आरबीआई ने यहाँ पे दी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। स्पेशल फोकस आपका होगा ऑन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कार्ड नॉट प्रेजेंट एज अ ट्रांजेक्शन मतलब हो गया आपकी जैसे डिजिटल होगी, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन होगी, ओके। नाउ रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय 1 अक्टूबर 2026। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नाउ क्वेश्चन करते हैं इस न्यूज पे बेस्ड, फ्रॉम विच डेट विल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025 कम इनटू इफेक्ट। तो ये आपका इफेक्ट में कब से आएगा? 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 69th IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कॉन्फ्रेंस, जो आपकी वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो इसकी थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो इसकी थीम क्या थी? लिवरेजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, फाइन। अब जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी, इसका वेन्यू था वियना इंटरनेशनल सेंटर ऑस्ट्रिया में। इसका मेन पर्पस क्या था? रिव्यू करना, अप्रूव करना IAEA बजट, डिस्कस करना न्यूक्लियर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस था। अब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। इन्होंने एक डिलीवर किया है स्टेटमेंट, नेशनल स्टेटमेंट, कमिटमेंट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, इसका टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट के आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए गए थे यहाँ पे, एम्बेसडर ऑफ स्लोवाकिया टू IAEA, जिनका नाम है पीटर बुरियन, ठीक है। वाइस चेयर आपके अपॉइंट हुए हैं ईरान, अर्जेंटीना, फ्रांस, इवोरी कोस्टा, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, USA से, ठीक है। देन एक और आपकी न्यूज है कि मालदीव आपका नया मेंबर बना है IAEA का, एंड टोटल मेंबर अब 181 हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर इलेक्शन आपके यहाँ पे जो हुए थे, इन्होंने इलेक्ट किया है 11 कंट्रीज को, ठीक है, फॉर 2025-2027 टर्म, जिसमें बेल्जियम, चिले, जॉर्डन, लिथुआनिया, नाइगर, पेरू, फिलीपींस, पोर्चुगल, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, टोगो शामिल हैं। और आउटगोइंग मेंबर्स में आपका ब्राजील, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, UK, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो IAEA जो है, इसके DG है राफेल मेरियानो ग्रॉसी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन MOU टू स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर टैकलिंग साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अग्रीमेंट साइन किया है FIUIND के साथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ। ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया है, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के तहत रियल टाइम एक्सचेंज होगा आपका फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डेटा का, ठीक है। क्लासिफाइंग मोबाइल नंबर्स एज अ मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क, शेयरिंग ऑफ मोबाइल नंबर, रिवोकेशन लिस्टिंग डिसकनेक्टेड नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज होंगी, ठीक है। किस चीज़ के लिए? टैकल करने के लिए साइबर क्राइम्स को एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, ओके। नाउ FIUIND जो है ये प्रोवाइड करेंगे नंबर लिंक टू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, एंड इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दूसरा है FIUIND का फिनेक्स 2.0 पोर्टल जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइन एन अग्रीमेंट विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू को-होस्ट सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है WHO के साथ को-होस्ट करने के लिए सेकेंड एडिशन WHO ग्लोबल समिट का, जो आपका ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आपका दिसंबर के महीने में होगा, ठीक है। सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ओके। 17 से 19 दिसंबर को ये आपका जो है यहाँ पे समिट होएगा न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहेगा रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस फॉर वेलबींग, ओके।
ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ड्यूरिंग द सेकेंड समिट प्लानिंग ग्रुप मीटिंग जो न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट साइन अ 5-year MOU विद एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज AIT थाईलैंड to strengthen collaboration in education, research and emerging technologies with a focus on semiconductor sector। तो इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया है थाईलैंड के इंस्टीट्यूशन के साथ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ? तो आंसर इज वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसके और थाईलैंड के इंस्टीट्यूशन के बीच में आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक जो है ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली के मेड्स में। ठीक है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है यहाँ पे आपका इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के पंकज कुमार सिंह, इन्होंने कैशलेस वी ऑफिस वर्चुअल ऑफिस जो है वो भी इनॉग्रेट किया है फॉर द दिल्ली डेंटल काउंसिल एट मेड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे कि एक तो प्रोसीजर कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लगभग 25% ही आपकी, एटलीस्ट 25% की आपकी कम हो जाएगी। साथ में ही पेशेंट जो हैं उनको एक्सपेंसिव ग्राफ्ट जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम दी ओपन मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लैंडमार्क MOU विद इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ कुवैत टू एनहांस बायलैटरल कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड कुवैत? तो रिसेंटली जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडिया का इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने MOU साइन किया है इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ कुवैत के साथ, ताकि हम बायलैटरल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, इंडिया और कुवैत के बीच में। ओके, सो आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 में जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच दी ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 3-year MOU इन मुंबई टू प्रमोट सस्टेनेबल पाम ऑयल इन इंडिया एंड साउथ एशिया? तो रिसेंटली 3 ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अग्रीमेंट साइन किया है। एक आपकी है APOA, CPOPC एंड SNAL। ठीक है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि प्रमोट कर सके सस्टेनेबल पाम ऑयल को इंडिया एंड साउथ एशिया में। ठीक है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? एशियन पाम ऑयल अलायंस, काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड सॉलिड रेट नेटवर्क एशिया लिमिटेड। इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है 3 साल का, ताकि जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है और ट्रेड है उसको हम ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल और ट्रेसेबल रख पाए। ठीक है, अब इस MOU के तहत क्या होगा, जो ये MOU है इसका मेन एम है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाए। जैसे आपका पाम ऑयल स्टैंडर्ड इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया सस्टेनेबल पाम ऑयल, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड्स पे आपका पाम ऑयल अगर होगा देन आप एक्सपोर्ट उसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मलेशिया के अपने स्टैंडर्ड हैं, मलेशियन सस्टेनेबल पाम ऑयल। ठीक है, ऐसे ही इंडिया का क्या है, इंडियन पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है कि हम जैसे इंडोनेशिया का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच करा दें मलेशिया के आपके स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि इजीली हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर पाए। ठीक है, जैसे इंडिया का इंडियन पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अगर मैच हो जाएंगे मलेशिया के साथ तो मलेशिया इजीली इंडिया में पाम ऑयल जो है एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसका मेन एम यही क्या है कि हम स्टैंडर्ड ही सबके सेम कर दें कि इजीली एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो हमारा हो पाए। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है पाम ऑयल का वो इजीली हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ 62,370 करोड़ डील विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स? तो रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL जो है, इनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्रीमेंट साइन किया है 97 तेजस Mark 1A फाइटर जेट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइन अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री एट वाणिज्य भवन? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट साइन किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडिया की तरफ से APEDA
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री इसे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 के, तो इसकी वैल्यू आपकी रही है 8.96 बिलियन यूएस डॉलर की। वॉल्यूम की बात करें इट इज 2781.58 मेट्रिक टन। और कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे जो हैं आपके भेजे गए हैं, ठीक है, तो इट इज साइलम हस्क, कोकोनट मिल्क, राइस, ठीक है, इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड 69,725 करोड़ 4 पिलर स्ट्रेटजी to revitalize India's shipbuilding and maritime ecosystem. Which of the following is not one of the 4 pillars? तो रिसेंटली 4 पिलर कैटेगरी आपकी जो है स्ट्रैटेजी जो आपकी है वो लॉन्च की गई है पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, और इसमें से 4 पिलर में से कौन सा वाला ऐसा आपका एक ऑप्शन है जो ये पिलर में नहीं आता है? ठीक है, इट इज योर एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल शिपिंग रूट। ठीक है, 4 पिलर्स कौन से हुए फिर? स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, लॉन्ग टर्म मैरिटाइम फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड शिपयार्ड एक्सपेंशन, स्किलिंग एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी, लीगल टैक्सेशन पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है, तो ये 4 आपके स्ट्रैटेजी पिलर्स हैं। इनके बारे में देखते हैं। पहला आता है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी। तो रिसेंटली इस चीज के लिए शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम आपकी अप्रूव की गई है, जिसका बजट है 19,989 करोड़ एक्सपैंड करने के लिए डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी टू 4.5 बिलियन जीडी पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म मैरिटाइम फाइनेंसिंग। तो रिसेंटली मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड आपका अप्रूव किया गया है विच इज ऑफ 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जिसमें मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट फंड आपका 20,000 करोड़ का रहेगा, एंड इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड जो है वो 5,000 करोड़ का आपका रहेगा, रिड्यूस करने के लिए डेब्ट कॉस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पिलर है फाइनेंसिंग। नेक्स्ट पिलर आपका है फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड शिपयार्ड एक्सपेंशन, जिसमें नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की जा रही है। तो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम जो आपकी है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है टिल 31 मार्च 2036 तक, और इसके लिए बजट आपका 24,736 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इसमें स्टैब्लिश, यहाँ पे बात की गई है स्टैब्लिश किया जा रहा है नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन। किस चीज के लिए? ओवरसी करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स को, जैसे इसमें आ गया मॉडर्नाइज करने के लिए ब्राउनफील्ड शिपयार्ड्स को, और प्रमोट करने के लिए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड्स को, और डेवलप करने के लिए शिपयार्ड क्लस्टर विद स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन एंड रिपेयर सर्विसेज। नेक्स्ट पिलर आपका है स्किलिंग, टेक्निकल कैपेबिलिटी, लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म। ठीक है, तो इसका मेन फोकस आपका रहेगा ऑन रिमूविंग ब्लॉक्स एंड एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, बाय रिफॉर्मिंग लीगल टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि इससे अट्रैक्ट हो इन्वेस्टमेंट, एनहांस करें टेक्निकल स्किल्स एंड वर्कफोर्स ट्रेनिंग को, और प्रमोट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी कंप्लायंस को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट फॉलोइंग द एलिवेशन ऑफ जस्टिस सोमन सेन। सोमन सेन जो आपके सर्व कर रहे थे कलकत्ता हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस, इनको अभी जो है एलिवेट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, राइट। सो अभी इनकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस आप अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है सुजॉय पॉल। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन आपका जस्टिस सोमन सेन पे भी बन सकता है और सुजॉय पॉल पे भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसेंटली हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक बुक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बुक लॉन्च की गई थी, जो विवेकानंद जी के ऊपर है। इस बुक का नाम है लिविंग द विवेकानंद वे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया, एंड इट इज ऑथर्ड बाय अनन्या अवस्थी एंड निखिल यादव। Next is the Indian Air Force officially retired its iconic MiG-21 fighter jet, जो रशियन ओरिजिन सुपरसोनिक जेट है आपका। ठीक है, इसको 1963 में इंडक्ट किया गया था, एंड इसको अभी रिसेंटली चंडीगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है आपका, ठीक है, वहां पे इसको रिटायर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? तो इसे रिप्लेस किया जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस MK-1A। ठीक है, इसके द्वारा इसे रिप्लेस किया जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवीएस मोटर हैज एक्वायर्ड 100% ओनरशिप ऑफ विच इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फर्म फॉर ओवर 5.1 बिलियन यूरोस। या आपका ओवर अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ ये आपका रहेगा। ठीक है, तो टीवीएस मोटर ने एक्वायर किया है 100% ओनरशिप कौन सी इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फर्म में, तो इट इज इंजन इंजीनियरिंग। क्या नाम है इसका? इंजन इंजीनियरिंग, राइट। एंड यहाँ पे इस एक्विजिशन का मेन एम है कि स्टैब्लिश करना है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन दी इटली। ओके, नेक्स्ट इज who has been reappointed as the Attorney General of India for the 2-year term from 1st October 2025 till 30th September 2027। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके कौन है? इनका नाम है आर वेंकट रमनी और इनका एक्सटेंशन किया गया है आपका 2 सालों के लिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गया है और 30 सितंबर 2027 तक ये आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो और ये 16 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे। इनसे पहले के वेणुगोपाल इस पोजीशन पे थे। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया है नेशनल जियो साइंस अवार्ड 24 के लिए। राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड आपके दिए गए थे। टोटल 12 अवार्ड दिए गए हैं 20 जियो साइंटिस्ट को। और कौन कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं? नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, देन नेशनल जियो साइंस अवार्ड एंड नेशनल यंग जियो साइंस अवार्ड। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे आपकी हैं और इसकी मैंने पीडीएफ जो है आपको मतलब टेलीग्राम पे आपको जो है ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, तो इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पिलग्रिम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एट वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स तिरुमला टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय दी सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और किस लिए आपका जो है इसको लॉन्च किया गया है? सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, अब इससे हम रियल टाइम क्राउड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर क्यूज एनहांस कर सकते हैं, सेफ्टी साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग हम इससे कर सकते हैं एट दी तिरुमला। ओके, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? क्लाउड स्पॉट एंड निवेडिया इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो इट इज एआई मशीन लर्निंग डिजिटल ट्विन मैप जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस आईसीसीसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म। बेसिकली ये जो फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका जो है भूटान गई, ठीक है, या मैं किसी भी कंट्री में गई हूँ, वहां पे मेरा जाने का क्या पर्पस है, ठीक है, मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मेरा हेल्थ का क्या स्टेटस है, इन सब चीजों के बारे में डिसएम्बार्केशन फॉर्म बताता है। और ये फॉर्म ऐसी डिटेल बताता है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन नहीं होती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फिजिकल फॉर्म जो है आपका वो बंद करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो चीज स्टार्ट करेंगे फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स फ्रॉम विच डेट। तो रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 से ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है कि 1 अक्टूबर से डिजिटल अराइवल कार्ड जो है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा ट्रैवलर्स द्वारा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल फॉर्म। ओके, विद दिस इंडिया जॉइन्स द कंट्रीज जैसे सिंगापुर, यूके, ताइवान जो ऑलरेडी इस चीज को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म को ये डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, इसे वर्चुअली पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का मेन एम है एटलीस्ट फैमिली की एक वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, इस स्कीम के तहत 10,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा जो लेडी है उसके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनके बिजनेस पे बेस्ड, उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे बेस्ड जो है एडिशनल अप टू 2 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंड फेज में, लेटर फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर एट एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नॉलेज पार्क इन डैश। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे किया गया है, कौन से इंस्टीट्यूशन में? एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
जो है इस इंस्टीट्यूशन में इसे आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? एनहांस करना मेरीटाइम ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट को इंडिया में। टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी 13.5 करोड़ की रहेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट 6.5 करोड़ का प्रोवाइड कर रहा है आपका AP मोलर फाउंडेशन। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे रहेगी आपकी, मतलब कोलैबोरेशन ये रहेगा एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का अलॉन्ग विद AP मोलर मेरसेक ऑफ डेनमार्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर को। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसका टोटल कॉस्ट आपका है डेवलपमेंट कॉस्ट 305 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ PM नरेंद्र मोदी टू राजस्थान। PM मोदी जी का विजिट हुआ था राजस्थान में, उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट है 42,000 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है श्री डूंगरघर सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर और इसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट की। नेक्स्ट आता है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का, जिसकी कॉस्ट है 13,180 करोड़ की अंडर योर रिन्यूएबल एनर्जी जोन इनिशिएटिव। नेक्स्ट है अंडर द अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत 2.0 के तहत प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹5,880 करोड़ वर लॉन्च टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है, इन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था वंदे भारत एक्सप्रेस बीकानेर टू दिल्ली कैंट के लिए। ठीक है, कैंटोनमेंट के लिए। ठीक है, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स की। तो पहला आपका है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की, हमने बात की कि इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2800 मेगावाट की है और इसे डेवलप कर रहे हैं अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का। ठीक है, और इसका जो ऑपरेशन है वो मई 2032 तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का, जिसका कॉस्ट 19,210 करोड़ का था, जिसमें एक तो अभी हमने पढ़ा था डूंगरघर सोलर प्रोजेक्ट आपका है 700 मेगावाट का, बीकानेर के में ये आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आता है अवादा ग्रुप बैटरी प्रोजेक्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस राजस्थान एंड फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने रामगिरी आंध्र प्रदेश में सोलर पार्क का। ठीक है, फिर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट 13,180 करोड़ का अंडर दी रिन्यूएबल एनर्जी जोन इनिशिएटिव। 3 ग्रिड सबस्टेशन यहाँ पे थे आपके वर्थ 490 करोड़ के। फिर फीडर रिवर सोलराइजेशन प्रोजेक्ट जो है 4 स्टेट्स में ये आपका रहेगा। इसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था, जैसे विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 26,710 करोड़। इसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपके शामिल हैं 20,830 करोड़ के। ठीक है, फिर आपका 5,880 करोड़ का अमृत 2.0 के तहत क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वाला प्रोजेक्ट है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2,630 करोड़ फॉर फ्लाईओवर, जैसे बानस रिवर ब्रिज एंड अटल प्रगति पथ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आपका यूज किया जाएगा। नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इनॉग्रेटेड इन बरमर अजमेर एंड डूंगरपुर। ठीक है, ये इनॉग्रेट किया गया था। फिर सिवरेज एंड वाटर प्रोजेक्ट्स आपके थे फॉर दी मकराना, मंदवाड़ा एंड झुंझुनू, राइट। नेक्स्ट है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्होंने इनॉग्रेट किया था RBM हॉस्पिटल भरतपुर में। देन IT एंड गवर्नेंस सेंटर जयपुर में विद अ कॉस्ट ऑफ 140 करोड़। फिर रेलवे प्रोजेक्ट्स जो थे, जैसे इन्होंने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था 3 ट्रेन। एक तो हमने पढ़ा वंदे भारत की, जो बीकानेर से दिल्ली कैंट की थी। फिर वंदे भारत जो है ये इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए। एंड नेक्स्ट आती है एक्सप्रेस ट्रेन उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है MOU was signed in Kohima, Nagaland to promote jute and natural fibers. Which of the following organization were involved? तो रिसेंटली एक MOU साइन हुआ था जिसमें नेशनल जूट बोर्ड, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICAR
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, ये एमओयू साइन किया था। और इस एमओयू को साइन करने के लिए कौन कौन से सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके थे, मतलब कौन कौन से पर्सन ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, तो इट इज चेयर्ड बाय वेजोब केनी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर है नागालैंड के, इनके साथ सैनुजो नियो, पद्मनी सिंघा, देन आपका महादेव दत्ता, कौशिक रक्षित, तो ये सब ने मिलकर इस अग्रीमेंट को साइन किया था। ये अग्रीमेंट आपका 5 साल का है, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। इसमें आपके नागालैंड के 8 डिस्ट्रिक्ट कवर होंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जैसे एक्सपेंशन करना है जूट कल्टीवेशन का, इंट्रोड्यूस करना है न्यू एज नेचुरल फाइबर्स को, ठीक है, एनकरेज करना है इको फ्रेंडली फार्मिंग, देन प्रोवाइड करना है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू द फार्मर्स, एंड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स को, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 10th SAFF अंडर 17 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025, तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने आपका 10th एडिशन जीता है SAFF अंडर 17 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का, तो इट इज वॉन बाय इंडिया, और इंडिया ने यहाँ पे डिफीट किया था बांग्लादेश को। ओके, नाउ अब ये जो आपकी चैंपियनशिप थी, इसमें कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, बांग्लादेश ने किया था, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड्स की, तो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था इंडिया को, हाईएस्ट गोल स्कोरर आपके थे मोहम्मद अब्दुल फ्रॉम पाकिस्तान, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके थे नजमुल हुडा फैजल, देन बेस्ट गोलकीपर मोहम्मद अलीफ रहमान इम्तियाज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्लेयर ऑफ द फाइनल, ये आपका दिया गया था एहसान हबीब रिदवान को फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द सेंटर फॉर पेनिनसुलर एक्वाटिक जेनेटिक रिसोर्स फ्रॉम कोची केरला डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ फिनलेस स्नेक ईल ऑफ द कोलाचल कोस्ट इन विच इंडियन स्टेट, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ ईल स्पीशीज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडियन कोस्ट टू 16। तो रिसेंटली आपकी एक ईल स्पीशीज जो है, स्नेक ईल स्पीशीज, वो आपकी मिली है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के कोस्ट से ये आपको मिली है, और इसका नाम रखा है एप्ट्रिचटस कन्याकुमारी, इसका नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी 17th एडिशन ऑफ एशिया कप 2025, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। एक्चुअली आपका एशिया कप जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला था, बट बाद में इसको चेंज करके मतलब इसे शिफ्ट कर दिया गया यूएई में, और यूएई के 2 वेन्यू में आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल मैच हुआ था वो था आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और इसे जीता है इंडिया ने, और इंडिया ने फाइनल मैच में डिफीट किया था पाकिस्तान को। ओके, अब वेन्यू की बात हम कर रहे थे, तो एक वेन्यू हमें पता चला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम था, दूसरा आपका था शेख जायद स्टेडियम जिसमें 8 मैचेस हुए थे, दुबई इंटरनेशनल में 11 मैचेस हुए थे। ठीक है, कौन कौन सी टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड यूएई, ओमान, हांगकांग, ये आपकी 8 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस की, तो चैंपियन प्राइज इंडियन टीम को मिला है $3 लाख का, एंड बीसीसीआई ने अनाउंस किया था 21 करोड़ कैश रिवॉर्ड इंडियन टीम को दिया जाएगा। फाइन, अब इसका जो 2027 का एडिशन है वो कौन होस्ट कर रहा है, बांग्लादेश इसे होस्ट करेगा ओडीआई फॉर्मेट में। नाउ अब बात कर लेते हैं आपके अवार्ड्स की, तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में दिया गया है तिलक वर्मा को फ्रॉम इंडियन टीम, देन गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव, मोस्ट रन आपके अभिषेक शर्मा, देन मोस्ट विकेट्स आर फ्रॉम कुलदीप यादव। ओके, इसके अलावा अर्शदीप जो है ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं टू टेक 100 T20I विकेट्स, एंड हाईएस्ट सेकंड विकेट पार्टनरशिप आपकी रही है पथुम निसानका एंड कुशल पेरारगे, जो आपके श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हाईएस्ट स्ट्राइक रेट आपका रहा था मोहम्मद नबी फ्रॉम अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग दैट इज सोडार सिस्टम इनॉग्रेटेड एट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द दिल्ली was designed and developed by which organization। तो सोडार सिस्टम जो है इसे
रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, एंड इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है CSIR एडवांस मटेरियल प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो आपका भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसको इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर रविचंद्रन, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, विद दी डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा, जो डीजी है आपके मेट्रोलॉजी के इन IMD, एंड प्रोफेसर डॉक्टर थलाडा भास्कर, जो डायरेक्टर हैं CSIR AMPRL के। ठीक है, AMPRI के, and it was inaugurated on the occasion of 84th फाउंडेशन डे ऑफ CSIR। इसके साथ ही इस ओकेजन पे एक MOU साइन हुआ है मृत्युंजय मोहोपात्रा का विद दी थलाडा भास्कर, जो डायरेक्टर है इस इंस्टीट्यूशन के, टू एनहांस कोलैबोरेटिव रिसर्च इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटेनेंस कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स साइन अ MOU विद विच इंस्टीट्यूट फॉर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सपोर्टिंग IAF ऑपरेशन। तो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए रिसेंटली मेंटेनेंस कमांड जो आपकी है IAF की, इन्होंने MOU साइन किया है IIT रोपड़ के साथ। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। सिग्नेटरीज की बात करें तो एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग एंड प्रोफेसर राजीव आहूजा के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ अनमिशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल in 2025 was held in which city? तो थर्ड एडिशन जो आपका था अनमिशा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, ये आपका पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था साहित्य अकेडमी ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, वेन्यू आपका था समर्थ अशोक कन्वेंशन सेंटर इन पटना बिहार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत संचार निगम लिमिटेड स्वदेशी 4G नेटवर्क ऑन ओकेजन ऑफ इट्स 25th सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इन विच स्टेट? तो रिसेंटली PM मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क ओडिशा में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड इंडिया जो है इसी के साथ जो एक ग्रुप है आपका, ऐसा ग्रुप जिसने होम ग्रोन टेलीकॉम इक्विपमेंट डेवलप किए हैं, जैसे इनमें आ गया डेनमार्क आपका, स्वीडन, साउथ कोरिया, चाइना, अब इंडिया भी इसका पार्ट बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की बात करें तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क में तेजस नेटवर्क आपका रहेगा, कोर नेटवर्क में आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सिस्टम इनॉग्रेशन में TCS। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात करें तो BSNL डिप्लॉय करेगा इस 4G नेटवर्क को अक्रॉस इंडिया। ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 97,500 मोबाइल 4G नेटवर्क कमीशन किए जाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ 37,000 करोड़, और ये 8 स्टेट्स में आपका जो है लगाए जाएंगे, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात, बिहार में। ठीक है, साथ में ही 100% 4G सैचुरेशन लॉन्च किया गया है आपका DBN के द्वारा, थ्रू DBN, एंड अराउंड 29,000 से 30,000 विलेजेस जो हैं कनेक्ट किए जाएंगे अंडर दिस मिशन मोड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रोजेक्ट्स? तो PM मोदी जी ने रिसेंटली आपका इनॉग्रेट किया है एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्थ ओवर 60,000 करोड़ इन झारसुगुड़ा ओडिशा। ठीक है, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में आपका इंक्लूडेड है 1700 किलोमीटर का अमृत भारत एक्सप्रेस दैट वाज अ फ्लैग ऑफ बिटवीन ब्रह्मपुर फ्रॉम ओडिशा एंड टू द उढ़ाना इन गुजरात। नेक्स्ट आता है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है for the expansion of 8 IITs across India with an investment of 11,000 crore and to create capacity for 10,000 students. Next है, the Meriti scheme was launched to improve quality, equity, research and innovation in 275 states, engineering and polytechnic institutions. Next है, under the Antyodaya Gruh Yojana, sanction order were distributed to 1 lakh beneficiaries to provide पक्का houses and financial assistance to vulnerable rural families. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 50,000 यहाँ पे बेनिफिशरीज को जो है ये ऑर्डर सैंक्शन आपके किए गए हैं इंस्टेड ऑफ 1 लाख। ओके, नाउ आप डिटेल में पढ़ते हैं
तो यहाँ पे 60,000 के ओवर 60,000 का जो प्रोजेक्ट है इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और कुछ प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए गए हैं। जैसे इनमें कौन कौन से सेक्टर्स आपके आते हैं जिनके तहत मतलब कौन कौन से सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं ये आपका है रेलवे से, एजुकेशन से, आपका हेल्थ केयर से, स्किल डेवलपमेंट से और हाउसिंग से। ठीक है, पहला आपका पॉइंट देखते हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है डबलिंग ऑफ कोरापुट बेगुड़ा लाइन जो उड़ीसा की है। देन मनापुर कोरापुर टू आपका गोरापुर लाइन उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की है। इसके साथ इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रेल फ्लाईओवर का एट दी संबलपुर टू सरला इन उड़ीसा। नेक्स्ट है इन्होंने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ 8 IITs, ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,000 करोड़ और इसकी लोकेशन आपकी रहेंगी तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। देन पलक्कड़ फ्रॉम केरला, भिलई इन छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर में आपका था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, धारवाड़ इन कर्नाटका, जोधपुर राजस्थान, पटना बिहार, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका गोल है क्रिएट करना 10,000 न्यू स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटी इन दी 4 ईयर एंड स्टैब्लिश 8 रिसर्च पार्क फॉर द एडवांस फॉर योर कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है इन्होंने लॉन्च किया था मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका एम है इम्प्रूव करना एजुकेशन क्वालिटी, इक्विटी, रिसर्च एंड इनोवेशन को 275 स्टेट्स इन दी 275 स्टेट्स इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने डेडिकेट किया है वाईफाई फैसिलिटीज इन 130 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दी ओडिशा और ये बेनिफिट करेगा आपका 2.5 लाख स्टूडेंट्स को। ठीक है, इनको फ्री डेली डेटा यहाँ पे मिला करेगा। इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है उड़ीसा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 को। ठीक है, देन वर्ल्ड स्किल सेंटर टू बी स्टैब्लिश इन संबलपुर एंड इन बेरमपुर जो फोकस करेगा एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल, मरीन एंड हॉस्पिटैलिटी में। देन अपग्रेड्स किए जाएंगे आपके IITIs, 5 IITIs अपग्रेड किए जाएंगे उत्कर्ष टू दी उत्कर्ष IITIs, 24 आपके डेवलप किए जाएंगे एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर। इसमें यहाँ पे PM मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर अपग्रेडिंग MKCL मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बेरमपुर उड़ीसा एंड VIMSAR इन संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 50,000 बेनिफिशरीज को सैंक्शन किए हैं ऑर्डर अंडर दी अंत्योदय गृह योजना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द 37th सेशन ऑफ यूनेस्कोस MAB प्रोग्राम जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, विच इंडियन साइट वॉज इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व ब्रिंगिंग इंडियाज टोटल काउंट टू 13। तो रिसेंटली आपका हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। ठीक है, अब ये जो आपका एरिया है जो रिजर्व स्पैन है इट इज इन दी 7,770 स्क्वायर किलोमीटर और ये आपका है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं और डिटेल की। जैसे 37th सेशन जो आपका हुआ था यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, इसके रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को अक्रॉस 21 कंट्रीज और ये 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके WNBR हैं ये अब टोटल कितने हो गए हैं 785 साइट्स इसमें हो गई हैं फ्रॉम दी 142 कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा 6 कंट्रीज ऐसी थी जिनका पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस लिस्ट में आया है, जैसे अंगोला, डिजिबूटी, इक्वेटोरियल ग्वेना, आइसलैंड, ओमान, तजिकिस्तान। ठीक है, वेरस साओ टोम एंड प्रिंसिप जो है ये पहले स्टेट बने हैं वर्ल्ड के जिनका पूरी टेरिटरी जो है वो एज अ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आपकी जो है बनी है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने ऐड किया है 2 नए रामसर साइट, जैसे आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील जो आपकी है, ठीक है, राजस्थान से, इनको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में और टोटल रामसर साइट अब 93 हो गई हैं, जिसका टोटल एरिया अगर हम बात करें तो ये आपका है आपका 13,60,719 हेक्टेयर का। ठीक है, इसी के साथ इंडिया जो है पहली एशिया की कंट्री बनता है और ग्लोबली 3rd नंबर पे है जिसकी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपकी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है आपकी यूके की है 176 एंड मैक्सिको की है 144।
इसके साथ ही जो 26 नई बायोस्फीयर रिजर्व ऐड की गई हैं उनकी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है सारी, ओके, 26 बायोस्फीयर की लिस्ट। नाउ अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आता है आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 सितंबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम था थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। फर्स्ट एडिशन आपका 2010 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है अंत्योदय दिवस, ये भी 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन हमने ऑब्जर्व की थी 109th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, और पहला एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये लास्ट थर्सडे को जो होता है आपका सितंबर का लास्ट थर्सडे, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था, जिसका थीम था आर ओशियन आर ऑब्लिगेशन आर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये इसका थीम था। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके करंट सेक्रेटरी जनरल है एर्सिनियो डोमिंग्यू। हेडक्वार्टर्स का लंदन में लोकेटेड है, लंदन यूके में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, इसे ऑब्जर्व किया गया था आपका 26 सितंबर को और पहला एडिशन आपका 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, 26 सितंबर को इसे ऑब्जर्व किया गया था और इसका 14th एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आता है थीम इसका क्लीन एयर हेल्दी पीपल इज द थीम ऑफ 2025। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार 45th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसका ऑफिशियल होस्ट आपका था मेलेका फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेफ डे, लास्ट संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसको 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, दिस वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द 28th ऑफ सितंबर, इसका 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। नाउ थीम इसकी थी एंश्योरिंग एक्सेस टू एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन इन डिजिटल एज, ओके। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, जो 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है आपका, ठीक है। इस बार 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? FAO एंड UNEP ने। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड रेबीज डे, 28 सितंबर को इसे ऑब्जर्व हम करते हैं और 19th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटीज, ओके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था और इसका थीम था सेलिब्रेटिंग ट्रांसलेशन पीस एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हार्ट डे, 30 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था आपका, इसका 25th एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम डोंट मिस अ बीट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रिवर्स डे, 4th संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था और 20th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। देन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ये 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका एडिशन आपका था 19th विद द थीम अ चॉइस फॉर ऑल फ्रीडम टू प्लान पावर टू चूज। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।